नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। अगला है निम्न में से किस शासक के समय में तंबाकू की खेती शुरू हुई। ऑप्शन बी जहांगीर। अगला है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आगे कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों कथन सही हैं। पहला कथन कहता है यह पहले के चार्टरों की तरह निर्धारित अवधि के लिए प्रदान नहीं किया गया। और दूसरा है नियुक्ति के क्षेत्र में डायरेक्टरों के नियंत्रण को समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियों की व्यवस्था की गई। और तीसरा है विधि पार्षद को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। और चौथा है इस एक्ट के द्वारा एक प्रकार से आधुनिक विधायिका की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शक्ति संसाधन से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है कोयला, ताप विद्युत। अगला है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। क्या कहता है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। बाकी के ऊपर के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का 10वां स्थान है। और बी है विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का 4th स्थान है। और सी है विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का 3य स्थान है। अगला है फ्रांसिस मार्टिन का महत्व है। ऑप्शन सी पांडिचेरी का संस्थापक होने के कारण। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का में निम्न में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं, कोड के माध्यम से बताने हैं। ऑप्शन डी पहला हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरा है चुप रहने की स्वतंत्रता। और तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता। अगला है निम्न में से किसके साथ फ्रांस की साझी सीमाएं हैं। ऑप्शन है स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। अगला है उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर निम्न में से किन न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश। विश्व में सर्वाधिक सिंचित भूमि निम्न में से किस देश में है। ऑप्शन सी चीन। मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी। ऑप्शन बी फारसी। अगला है भारत में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है। ऑप्शन है केंद्र सरकार। निम्न में से किसके वेतन समान हैं। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है। ऑप्शन बी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अतिरिक्त अपने विवेक से भी कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं। पहला है
भारत विश्व के लगभग 50% गन्ने का उत्पादन करता है। और दूसरा है, भारत के बीज, खाद और आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा कम रहता है। और अगला है, निम्न में से कौन से द्वीप अरब सागर में स्थित हैं? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, पहला है एलिफेंटा, तीसरा है सालसेट और चौथा है मिनिकॉय। अगला है सूची 1, गंगा में मिलने वाली नदियों को सूची 2 मिलान स्थल के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है गंगा में मिलने वाली नदियाँ और सूची 2 में मिलन स्थल हैं और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। पहला है गोमती, गोमती का हो जाएगा दूसरे से, गाजीपुर के निकट। फिर है घाघरा, इसका हो जाएगा चौथे से, छपरा के निकट। फिर सी है सोन, सोन का हो जाएगा पहले से, पटना के निकट। फिर है यमुना, यमुना का हो जाएगा इलाहाबाद के निकट। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये भी बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही हो जाएगा। पहला क्या कहता है, हृदय के बाएं अलिंद एवं निलय के बीच में एक छिद्र होता है और वह छिद्र एक द्विदलीय कपाट के द्वारा सुरक्षित होता है। अगला है, वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब पहला है झूम कृषि, फिर है वनाग्नि, फिर शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। भारत के निम्न राज्यों को उनकी साक्षरता दर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन सी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी। और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है, हृदय की पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम एक आवश्यक तत्व है। और बी है, विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं। सी है, विटामिन के का निर्माण मानवीय आंत्र में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा भी किया जाता है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन है गुल खान। बाबर से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। और बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? ऑप्शन सी, शेर शाह। अगला है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन सी, अपवर्तन। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी, बॉक्साइट। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए परिक्रमण करते हुए उपग्रह की गति निर्भर करती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी पर। और अगला है, निम्न कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी, तारा मछली में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। और अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा भी है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, जिसमें पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, चौथा हो जाएगा मणिपुर और पांचवा हो जाएगा नागालैंड। विगत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमादान
शक्ति की व्याख्या करते हुए निम्न में से किस एक स्थिति में प्रायोज्य माना है? ऑप्शन ए, राज्यपाल किसी अभियुक्त को तभी क्षमादान दे सकता है जबकि सजा उसके राज्य की अदालत से मिली हो। तो अगला है, वर्ष 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज विधेयक में पहले से हटकर अनेक नए उपबंध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपबंध नहीं है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, और ऊपर वाले हो जाएंगे जिसमें पहला कहता है अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। और बी कहता है सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापालक या आज्ञापक किया जाना। और तीसरा है पंचायतों में 1/3 पदों का महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? ऑप्शन डी, मोहम्मद काजिम। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईनी अकबरी कहा जाता है? ऑप्शन सी, तीसरा भाग इंसुलिन नियंत्रण रखती है, तो ऑप्शन सी रक्त में शर्करा के स्तर का, और साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, तो ऑप्शन बी आपातकर्ता द्वारा। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी माहम अनगा ने। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी भागीरथी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? ऑप्शन डी, इंदु प्रकाश। अगला है मैत्रेयी संहिता का संबंध है, ऑप्शन सी यजुर्वेद से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। बाकी के हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे सूरत, ताप्ती, लखनऊ, गोमती, कोटा, चंबल। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद। मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वंती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था, ऑप्शन सी ब्रह्मावर्त। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि, ऑप्शन ए प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगें नहीं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन डी इन सभी में, मतलब भगवती में, कल्प में और परिशिष्ट पर्वन में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।